हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013 का। ये जो पर्टिकुलर एक्ट है इसके बारे में बात करी गई है इस टॉपिक में। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट क्यों हुआ है। रिसेंटली इन्वेस्टिगेशन जो अभी हुई है बिकॉज ऑफ, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके काफ़ी सारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, ठीक है, वो यहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो बेसिकली इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ठीक है, ऑन योर फेडरेशन के जो एक वर्कर हैं उनके ऊपर। तो अब यहाँ पर बात क्या है कि इन्वेस्टिगेशन जब यहाँ पर चल रही है इस पूरे केस में, इस पूरे मामले में, तो ये चीज़ पता चली है कि हिंदुस्तान में मोर देन हाफ ऑफ 30 नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन जो हैं उनमें आपकी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं है, जो कि एक लीगल रिक्वायरमेंट है इस एक्ट के अंतर्गत। अब देखिए ये सबसे बड़ी कमी जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिली है। अब ये जो आपकी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, इसका काम क्या होता है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि किसी भी महिला को या किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का सेक्सुअल हैरेसमेंट या इल बिहेवियर देखने को मिलता है तो वो यहाँ पर अपनी कंप्लेंट जो है वो बता सकते हैं और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई भी होती है। अब अगर स्पोर्ट्स फेडरेशन में, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन में अगर इस तरीके की कमिटीज़ यहाँ पर नहीं होंगी तो किस प्रकार से लोग अपने आप को सुरक्षित समझेंगे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे, है ना, और पढ़ेंगे कि आपका इंटरनल कंप्लेंट कमेटी एक्चुअल में है क्या एंड व्हाट आर दी इम्पोर्टेंस ऑफ इट। ओके, चलिए उससे पहले देखिए अन अकेडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है 50% का डिस्काउंट यूपीएससी सब्सक्रिप्शन पर। जब भी आप लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना, AMS लाइव, जो कि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा। ओके, फिर यहाँ पर आरंभ बैच है, आप लोग इसमें इनरोल कर सकते हो। देन यहाँ पर है आपका फाउंडेशन बैच, आप लोग इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। चलिए बात करी जा रही है आपकी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013 की। तो सरकार जो है उसने इनैक्ट किया था इस पर्टिकुलर एक्ट को, ठीक है, जो आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट था, वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 इज़ नोन एज योर पॉश एक्ट। तो यहाँ पर एम क्या था कि महिलाओं को हम सुरक्षित रहें, उनकी जो वर्क प्लेस है वहाँ पर उनको सुरक्षित महसूस कराएं, है ना, कि वो सुरक्षित है, उनके साथ किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं होगी। अब ये जो केस था इट वॉज ब्रॉडेंड एंड गिव लेजिस्लेटिव बैकिंग टू व्हाट इज़ नोन एज द विशाखा गाइडलाइंस। विशाखा गाइडलाइंस आपकी 1997 में आई थी सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट द्वारा। और यहाँ पर विशाखा गाइडलाइंस डिफाइन करती हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट इम्पोज करता है यहाँ पर 3 की ऑब्लिगेशन ऑन इंस्टीट्यूशन, प्रोहिबिशन, प्रिवेंशन एंड रिड्रेस। सो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था दैट दे शुड एस्टैब्लिश अ कंप्लेंट्स कमिटी जो कि आपका लुक आफ्टर करेगी इनटू द मैटर्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट अगेंस्ट द वुमेन किसी भी वर्क प्लेस पे। तो कोर्ट ने यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस थी जो कि लीगली बाइंड कर दी थी, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हो कि आपकी स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, वहाँ पर हमें इंटरनल जो कमिटीज़ हैं वही देखने को नहीं मिल रही है, इंटरनल कंप्लेंट कमिटीज़ ही नहीं है वहाँ पर। तो किस प्रकार से वर्क करेगा। आप देखिए इश्यूज और कंसर्न देखते हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस जो कि है आपका, ये अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा अभी इशू चल रहा है और ये आपका अभी से नहीं, आप लोगों ने जो ये विशाखा गाइडलाइंस वाला केस भी आया था, इससे पहले एक केस था आपका, ठीक है, जिसमें आपकी जो विमेन थी वो अपने जो खेत हैं वहाँ पर वर्क कर रही थी और उनके साथ, क्योंकि अब उनकी वो वर्क प्लेस थी, उनका गैंग रेप हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके की जो हैरेसमेंट है महिलाओं के साथ एट द वर्क प्लेस इज़ नॉट गुड। इसीलिए यहाँ पर जो आपका सरकार है, ठीक है, उन लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि अगर महिला अपने घर से बाहर निकल के जा रही है, काम कर रही है, तो उसको सुरक्षित महसूस कराना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है, लोगों की जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि नहीं। तो ये जो पॉश एक्ट है 2013 का, दैट not satisfactorily address accountability. Notably, it does not specify who is in charge of ensuring that workplace comply with the act and who can be held responsible if its provisions are not followed. तो अवेयरनेस अगर आप देखो इस पर्टिकुलर एक्ट के प्रति यहाँ पर बहुत काफ़ी, मतलब देखा जाए स्टिल लो इन सर्टेन एरियाज़, और काफ़ी सारे जो विक्टिम्स हैं वो यहाँ पर रिपोर्ट भी नहीं करा पाते केसेस, उनको डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि सुनने वाला कौन है। महिलाओं से तो ऐसी ऐसी
सवाल भी पूछे जाते हैं कि वो खुद ब खुद परेशान हो जाएं कि उन्होंने क्यों किसी को बता दिया, या फिर उनके साथ ऐसी कैसी चीज़ हो गई तो वो किसे बताएं। तो इन सारी चीज़ों के लिए ही यहाँ पर एक पर्टिकुलर कमेटी बनाई गई है, जिसको यहाँ पर आप लोग खुद देखिए कि इतने सारे आपकी जो फेडरेशन है वहाँ पर वो कमेटी को लागू ही नहीं किया है, वहाँ पे वो कमिटीज़ हैं ही नहीं, तो लोग कहाँ पर बताएंगे अपनी कोई भी परेशानी को। इसके बाद आप देखिए इंटरनल कंप्लेंट कमेटी क्या है। देखिए ये फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल है, ठीक है। किसी को भी किसी भी प्रकार का ग्रेवियंस है पॉश एक्ट के अंतर्गत, ये फर्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ कॉल है किसी भी महिला के लिए। इट्स अ की एलिमेंट विच इज़ नीडेड टू क्रिएट अ सेफ वर्क प्लेस एनवायरमेंट फॉर वेमेन, जिसमें एक आपकी अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी है, ठीक है, जिसमें मिनिमम आप मान सकते हैं 4 लोग हैं या उससे अत्यधिक लोग हैं, 10 लोग हैं, तो वो यहाँ पर इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि उनके उसमें बिजनेस में दिस पर्टिकुलर कमिटी शुड बी देयर। मान लीजिए किसी भी महिला के साथ अगर कुछ भी ऐसा होता है तो वहाँ पर एक महिला ही होगी जो उनकी बात सुनेगी, समझ रहे हो। सो एज पर द लॉ इट नीड्स टू हैव अ मिनिमम ऑफ 4 members, एटलीस्ट हाफ ऑफ देम शुड बी women, of whom one shall be an external member, preferably from an NGO or an association जो कि वर्क करता है for women's empowerment, और a person जो कि familiar है with the issues जो कि रिलेट करते हैं फ्रॉम सेक्शुअल हैरेसमेंट, जैसे कि कोई लॉयर। इनफैक्ट एक फंक्शनल आपका आईसीसी जो है, इट इज़ वन ऑफ द की कंडीशन सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स टू ग्रांट एनुअल रिकॉग्नाइजेशन टू दी फेडरेशन। चलिए, तो ये आपके इस टॉपिक में इतनी सारी चीज़ें थी, है ना। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि पॉश एक्ट जो है आपका, वो अभी रिसेंटली आपका न्यूज़ में चल रहा है बिकॉज ऑफ जितने भी आपकी ये स्पोर्ट्स पर्सन है ना, उनको यहाँ पर जिस तरीके का सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस करने को मिला है एट देयर वर्क प्लेस इज़ नॉट गुड, और इसीलिए यहाँ पर वो लोग जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, और इसी के वजह से यहाँ पर आपका जो ये पॉश एक्ट है आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए हो जाता है इम्पोर्टेंट। ओके, चलिए, सो आई होप आप लोगों को जो ये टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होते तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। whatever doubt you have do ask in the comment section। बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मैं आप सबको मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।